मूवी की शुरुआत में हमें आन्या को दिखाया जाता है। आन्या 20 साल की है और अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जानिया के साथ रहती है। आन्या एक बेकरी में काम करती है और हमेशा खाती रहती है। जब ये दोनों मिले थे तो आन्या का साइज 0 था, पर कुछ ही महीने के बाद आन्या मोटी हो जाती है। एक दिन उन्हें एक फ्रेंड की शादी में इन्वाइट किया जाता है। आन्या कुछ ड्रेस पहनने की कोशिश करती है जो उसने हाल ही में खरीदे थे, पर वो उसे फिट नहीं आते। वो अपने आप को देखकर समझाती है कि सब ठीक है। जब जानिया आन्या को उस ड्रेस में देखता है तो वो सैड हो जाता है। आन्या अब वो स्लिम सेक्सी गर्ल नहीं थी जो वो हुआ करती थी। जानिया आन्या के साथ अब पार्टी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो फिटनेस इंडस्ट्री के दोस्तों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। वो आन्या को पार्टी में ना ले जाने के बहाने बनाता है। आन्या उसके इंटेंशन समझ जाती है और बोलती है कि वो घर पर ही रुकना चाहती है। वो जानिया को भी घर पर रुकने के लिए फोर्स करती है, पर जानिया कहता है मेरे दोस्त की शादी है तो मुझे जाना ही होगा। जाने से पहले जानिया आन्या को काउंटर पर बैठाता है। जब आन्या उसे किस करना चाहती है तो जानिया इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आन्या को भी ये बात बुरी लगती है, पर वो इस बात को जाहिर नहीं होने देती। जानिया के जाने के बाद वो अपने कपड़े बदलकर कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती है और अपना वजन नापती है। वो अब 76 किलो की हो गई है। आन्या भी अपने बढ़ते वजन से परेशान है, पर वो उसे सीरियसली नहीं लेती। वो फिर से फ्राई करके कुछ खाने लगती है। खाने के बाद वो अपना इंस्टाग्राम खोलती है और कुछ फोटो देखती है। स्क्रॉल डाउन करते वक्त वो एक फोटो देखती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड कुछ स्किनी हॉट गर्ल्स के साथ होता है। वो एक फोटो देखती है जिसमें एक गर्ल उसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है। ये देखकर वो तुरंत रेडी होकर उसी पार्टी के लिए भागती है। वहाँ ड्रॉप करने के लिए वो अपनी फ्रेंड नताशा को बुलाती है। नताशा को भी आन्या अब मोटी लगती है। नताशा आन्या का फेस पकड़ती है और बोलती है बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी। वो पार्टी में पहुंचती है और देखती है जानिया उसी गर्ल के साथ नाच रहा था जो आन्या ने फोटो में देखी थी। आन्या उन दोनों को नाचता देख जेलस फील करती है और उन दोनों के बीच में आके नाचने लगती है। दूसरी सभी लड़कियां आन्या पर हंसती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों सीट लेते हैं। आन्या तुरंत ही खाना स्टार्ट कर देती है। आन्या जानिया से पूछती है तुम उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहे थे। जानिया बताता है वो जस्ट एक ग्रुप डांस था। जब आन्या और जोर देकर पूछती है तो जानिया बोलता है मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता, अब तुम अट्रैक्टिव नहीं लगती, तुम कुछ नहीं करती बस खाती रहती हो। वो जानिया की बात से बिल्कुल रोने वाली थी, तभी वहाँ पर न्यूलीवैड कपल आ जाता है। उन्हें देखकर आन्या मुस्कुराने का नाटक करती है। ब्राइड आन्या से पूछती है आर यू प्रेग्नेंट। वो मोटापे की वजह से ऐसा पूछती है। आन्या और ज्यादा इस बात से एम्बेरस हो जाती है। अगले सीन में आन्या को एक बस में दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरीके से रो रही है। आन्या अपने मोम के घर जाती है और रोते हुए बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे मोटा होने के कारण ब्रेकअप कर लिया है। उसकी माँ उसे समझाती है। रात को हम आन्या को जानिया की फोटो देखते हुए देखते हैं। फोटो देखते समय उसके सामने उसकी एक पिक्चर आती है। वो पिक्चर पर जूम करती है और सोचती है मैं कितनी स्लिम और फिट थी। अगले दिन उसे नताशा का कॉल आता है जो उसे अपने घर बुलाती है। वो नताशा के घर पर बालकनी में अपना बिस्तर लगा लेती है और जानिया को ब्रेकअप करने के लिए कोसती रहती है। नताशा आन्या को उसके तथा उसके हस्बैंड डीमस के साथ रुकने को बोलती है। नताशा आन्या को अच्छा फील कराने की कोशिश करती है, पर वो अच्छा फील नहीं करती, बस रोती रहती है और अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करने के लिए कोसती रहती है जिसके साथ वो अभी भी रहना चाहती है। नताशा का हस्बैंड भी आन्या को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और बोलता है वह टाउन की सबसे सुंदर लड़की है, पर आन्या पर दोनों की बातों का कोई असर नहीं होता और रोती रहती है। आन्या बालकनी में रात बिताती है। नताशा अगली सुबह उसके पास आती है। वो आन्या को अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताती है जो आन्या जैसी सिचुएशन में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके साथ मोटा होने की वजह से ब्रेकअप कर लिया था। आन्या की जैसे रोने की बजाय वो गर्ल जिम गई और मात्र 1 महीने में पतली हो गई। उसका बॉयफ्रेंड बाद में ब्रेकअप करने के लिए बहुत पछताया और अब वो दोनों साथ हैं। जब आन्या कंप्लेंट करती है कि उसके पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं है तो नताशा उसे सजेस्ट करती है कि उसे टाउन की सभी जिम्स की 1 वीक फ्री मेंबरशिप ट्राई करनी चाहिए। आन्या अगली सुबह प्रतिज्ञा लेती है, 1 गिलास पानी पीती है और लाइफ में पहली बार जिम जाती है। उसे इक्विपमेंट के साथ यूज टू होने में काफी समय लगता है। वो कई बार ट्रेडमिल से गिरती है। उसका सारा हार्डवर्क बेकार हो जाता है क्योंकि 1 घंटे बाद ही वो रेस्टोरेंट में बर्गर खा रही होती है। नताशा जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती है उसका खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और उसे बोलकर डांटती है कि वो 2 घंटे से ज्यादा कमिटेड नहीं रह सकी। नताशा उसे थोड़ी विल पावर बढ़ाने के लिए बोलती है। घर आकर आन्या अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा के उसे प्लास्टिक रैप से लपेट लेती है। उसे लगता है ऐसा करने से वो पतली हो जाएगी। रात को वो रेफ्रिजरेटर से खाना चुराने की कोशिश करती है, पर नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन आन्या कुछ भी अनहेल्दी ना खाने का प्रण लेती है। ये करना उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती है। एक केक को सजाते हुए वो एक्सीडेंटली उसकी उंगलियों पर लगी क्रीम को चाट लेती है। ऐसा करने पर वो तुरंत ही 10 स्क्वाट्स लगाती है। पूरे दिन खाने के आइटम उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करती है। कुछ समय बाद वो एक केक के साथ अकेले
अकेली होती है वो अपने आप को उसे ना खाने के लिए रोकती है। आखिरकार वो हार मान लेती है और एक ही बारी में आधा केक खा जाती है। आन्या को रियलाइज होता है कि उसे ईटिंग प्रॉब्लम है और वो इंटरनेट पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइंड करती है जिन्हें कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर होता है और उनके साथ एक मीटिंग ज्वाइन करती है। उस ग्रुप में उन सभी लेडीज के बीच केवल एक लड़का था जिसका नाम कोलिया था। आन्या अपने आप को एंजेला एक जर्नलिस्ट कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि उसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। ग्रुप में हर कोई अपने अपने फालतू के रीजन देता है और कहता है कि उन्हें कोई ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। कोलिया को यह सब देखकर गुस्सा आता है और वो सभी को पॉइंट आउट करता है और सभी को मोटा बोलता है और कहता है कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, बस ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि ये मोटी है। आन्या फोन कॉल अटेंड करने के बहाने से मीटिंग से बाहर आ जाती है पर कोलिया उसे फॉलो करता है। कोलिया आन्या को पास वाले रेस्टोरेंट में जाने के लिए इनवाइट करता है। आन्या कोलिया के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो खाने को मना नहीं कर सकती थी। कोलिया बोलता है कि हमें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए, इस तरीके से हमें साथ में एक्सरसाइज करनी होगी और कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा, साथ ही हम एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा पाएंगे। आन्या कोलिया की ट्रू इंटेंशंस नहीं जानती थी तो आन्या को ये ट्राई करने में कुछ गलत नहीं लगता। अगली सुबह ये दोनों रनिंग के लिए पार्क जाते हैं। शुरू में आन्या को कोलिया के साथ एम्बैरेसमेंट महसूस होती थी पर जैसे जैसे समय बीतता है आन्या रियलाइज करती है कि कोलिया एक नाइस और जेन्युइन पर्सन है और उसकी बॉडी चाहे जैसी भी हो वो अपनी बॉडी के प्रति कॉन्फिडेंट रहता है। कोलिया के साथ समय बिताते बिताते आन्या को भी अपनी बॉडी से प्यार हो गया था। वो खाने से पहले एक दूसरे से सलाह लिया करते थे क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम में थे। आन्या थोड़ा थोड़ा करके वजन कम करने लगती है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है जब वो पूल पार्टीज में स्किनी गॉर्जियस गर्ल को देखती है। जब भी वो दुखी महसूस करती है तो कोलिया उसे सपोर्ट करता है। वो दोनों अपना स्ट्रेस कम करने के लिए जंगल में जाकर जोर जोर कर चिल्लाते हैं। आन्या बस जानिया को वापस पाना चाहती थी, इस बात से कोलिया बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। 1.5 महीने में आन्या लगभग 10 किलो वजन कम कर लेती है और जानिया को मिलने की प्लानिंग करती है। वो एक स्विमिंग सूट खरीदती है और गलती से स्विमिंग पूल पर जानिया से टकराने का ढोंग करती है। जानिया वहाँ पर स्विमिंग कोच होता है और आन्या को देखकर एकदम तंग रह जाता है। वो कुछ देर बातें करते हैं, फिर वो पूल में चले जाते हैं और एक दूसरे पर पानी उछालने लगते हैं। सब अच्छा ही चल रहा था कि वहाँ वो वेडिंग वाली गर्ल आ जाती है और जानिया की गर्लफ्रेंड कहकर खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। आन्या का दोबारा दिल टूट जाता है और वो पूरी रात पार्टी में ड्रिंक करती है। अगली मॉर्निंग वो कोलिया के बेड में नेकेड उठती है। कोलिया आन्या को अश्योर करता है कि उसने उसे नेकेड नहीं देखा। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आन्या किसी स्ट्रेंजर के साथ उसके घर जाने वाली थी पर कोलिया सही समय पर आकर उसे बचाता है और उसे बचाने के लिए फेस पर एक पंच भी खाता है। अगली सुबह आन्या अपनी माँ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। आन्या के माँ के अकॉर्डिंग आन्या और उसके पापा के बीच प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चले गए थे जब आन्या छोटी थी, इसीलिए वो जानिया को चाहती है जबकि जानिया उसके लिए सही नहीं है। आन्या अपनी माँ की बातों को समझती है और अगली ही सुबह उसके पापा से मिलने के लिए जाती है। वो कोलिया को एज ए ड्राइवर अपने साथ ले जाती है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में कोलिया कई बार आन्या के नजदीक आने की कोशिश करता है पर आन्या कोलिया की इंटेंशन से बेखबर होता है। फाइनली वो अपने फादर सर्गे से मिलती है जो एक लकड़ी के घर में एक औरत के साथ रहता है। आन्या पूछती है कि आप हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते तो सर्गे उसे उसके बर्थडे की याद दिलाता है जब वो उसे मिलने आया था और उसने उसे खिड़की से ही लौटा दिया था। रात में आन्या एक्सीडेंटली एक कैंडल गिरा देती है और घर को जला देती है। सर्गे आन्या की सेफ्टी की परवाह न करते हुए घर को जलाने के लिए उसे डांटता है। आन्या और कोलिया उसके तुरंत बाद वापस आ जाते हैं। अलग होने से पहले आन्या कोलिया के नोज पर किस करती है। कोलिया घर आते समय 7वें आसमान पर होता है और रास्ते में आन्या के लिए फ्लावर लेने के लिए रुकता है। वहीं दूसरी तरफ जानिया आन्या से मिलने आता है और उससे माफी मांगता है। वो कुछ समय बातें करते हैं और लव करने लगते हैं। जब कोलिया फ्लावर लेकर वापस आता है वो उन दोनों को लव करता देखता है और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आन्या जानिया के साथ बेड में उठती है। जानिया कमेंट करता है कि तुम पहले से अब बहुत सुंदर दिखती हो। ये बात आन्या को रियलाइज कराती है कि वो एक ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहती जिसमें उसे डर हो कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। वे दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और जानिया वहाँ से चला जाता है। उसी इवनिंग को आन्या कोलिया के घर जाती है पर कोलिया बहुत गुस्से में होता है और उसे एक सेब देकर बोलता है कि तुम अब पतली हो चुकी हो और हमारी स्पॉन्सरशिप यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे वो नताशा के घर जाती है पर कोई दरवाजा ओपन नहीं करता। वो पड़ोसी की पाइपलाइन चढ़कर अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि नताशा और उसके हस्बैंड का झगड़ा हुआ है। वो दोनों आपस में बात करके अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सर्गे आन्या से मिलने आता है और एक बैड फादर होने के लिए उससे माफी मांगता है। सर्गे आन्या के साथ डांस करता है जैसे वो किया करता था जब आन्या छोटी थी। इसके बाद आन्या एक फिटनेस मैराथन में कोलिया से मिलने जाती है। आन्या कोलिया को एक कोला ड्रिंक पीते हुए पाती है और उसका ड्रिंक फेंक देती है। उस पर अपना हक जताते हुए वो बोलती है क्योंकि अब तक तुम्हारा वजन कम नहीं हुआ है तो अब भी हम एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर कीमत पर मैं तुम्हारी
हेल्प करूं। फिर ये दोनों मैराथन में पार्ट लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से उसे पूरा करते हैं। आखिर में कोलिया आन्या को किस करने की हिम्मत जुटाता है और उसे किस करता है। लाइफ में पहली बार आन्या रियलाइज करती है कि उसे अपने अपीयरेंस के बारे में ज्यादा सोचकर कभी खुशी नहीं मिलेगी। ट्रू हैप्पीनेस अपने आप को स्वीकार करने में है, अपने आप से प्यार करने में है, जैसा तुम दिखते हो, जैसा कोलिया करता है। वो अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगी, पर अपने आप पर कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी।